जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये PSIC देना होगा, देना होगा, देना होगा। ये PSIC देना होगा, देना होगा, देना होगा। बकाया पेमेंट भुगतान करो। माता की भारत माता की वंदे वंदे भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी भारत लाइव। हम अभी मौजूद हैं धनबाद के सदर अस्पताल परिसर में। यहाँ 108 एम्बुलेंस के सभी कर्मचारी हैं और ड्राइवर क्लासेस आप कहें सब है। लेकिन क्या वजह है कि धनबाद सहित पूरे झारखंड में 108 एम्बुलेंस को बंद कर दिया गया है। 28 जुलाई से ही यह सेवा बंद कर दी गई है। कई गरीब मरीज जो है इस सेवा के लिए अभी भी PMCH से लेकर कई बड़े बड़े अस्पतालों में इसके चक्कर काट रहे हैं। आखिर वजह क्या है बंद किया गया? हम यहाँ के जो चालक है, कर्मचारी है, इन सभी से हम जानना चाहेंगे आखिर बंद करने का वजह क्या है। सबसे पहले मैं आपका जेपी भारत न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे दुख को समझने के लिए हमारे पास आए, जबकि ये काम सरकार का होना चाहिए कि आखिर ये लोग क्यों बैठा है। जो लोग दिन रात EMT और पायलट रोड पे जान बचाने का काम करते हैं, आज ऐसा क्या मुसीबत आ गया कि हम लोग को अपना हक के लिए धरना पे बैठना पड़ा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहूँगा कि ये सारे जो भी EMT पायलट हैं, यही वो योद्धा है जो कोविड जैसा महामारी हमारे देश में आया और हम लोग झारखंड राज्य के निवासी हैं और हम लोगों ने झारखंड के लोगों को दिन रात अपनी जान पर खेलकर जान बचाने का कार्य किया। उस वक्त सरकार हम लोग को कई तरह का नाम दिया, कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर। लेकिन आज वही कोरोना वॉरियर, आज वही कोरोना योद्धा भूखमरी के कगार पे। कई तरह उस टाइम सरकार हम लोग का मनोबल बढ़ाया कि आप लोग राज्य के लिए, जनता के लिए दिन रात जान पे खेल के हम लोगों ने बचाया। उसके लिए सरकार हम लोग को शाबाशी भी दिया, धन्यवाद भी किया। लेकिन आज सरकार हम लोग को तकलीफों को क्यों नहीं जानना चाहती? आखिर ऐसा क्या रीजन है कि एक प्राइवेट कंपनी हम लोग के साथ शोषण पे शोषण किया जा रहा है। न हमारा बकाया वेतन टाइम से दिया जाता है, कई महीनों से बकाया वेतन नहीं दिया गया है। न हम लोग का PF SIC का सुविधा दिया जा रहा है। हमारी गाड़ियां जर्जर स्थिति में है, जो हम दिन रात चलाते हैं। किसी का स्टीयरिंग फेल हो जाता है, किसी का टायर ब्लास्ट हो जाता है, कई गाड़ियों में आग लग जाती है, उसमें मरीज भी रहते हैं, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। और ये कंपनी का मनमानी कंटिन्यू है। हम लोगों ने कई बार कंपनी को लेटर दिया, हमारी गाड़ियां में ये परेशानी है, हमारा पेमेंट को सही किया जाए। कोई उनका ऐसा सोच नहीं है या ऐसा व्यवहार नहीं है कि मजदूरों से बात किया जाए। हम लोग वही मजदूर हैं जो झारखंड राज्य के सभी लोगों का दिन रात अपना तकलीफ को भूलकर, अपना समस्या को छोड़कर दिन रात जान बचाने का कार्य करते हैं। लेकिन आज हम लोग को कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये बहुत दुख की बात है हम लोग के लिए। और भी है, हम उनसे भी जानेंगे कि वजह क्या है। यहाँ पर ड्राइवर जो है, आप ही बताइए कि किस तरह से आप जब जाते हैं, क्या क्या समस्या आती है और क्या मांग कर रहे हैं? सर, सबसे पहले आपके निज तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि 108 के कर्मी हूं, पर आज 5 साल करीब मेरा होने चला कंपनी में, ZHL में। लेकिन आज तक जो भी कंपनी आई है, पहले तो MRI, उसमें हम लोग को 2 साल 2.5 साल करीबन हम लोग को शोषण किया। उसके बाद ये समान फाउंडेशन आई। अपने कार्य में करते हुए हम लोग के साथ शोषण किया जा रहा है। और शोषण इस प्रकार से है कि पेमेंट किसी को 2000, किसी को 1000, किसी को 9000,
किसी को 11,000 और किसी किसी भाई लोगों को तो पेमेंट अभी तक मिला ही नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ इतना शोषण किया जा रहा है और हम तो यही आग्रह करेंगे, कंपनी का आदमी हो या सरकार का आदमी हो, हम लोग को इस प्रक्रिया से जल्दी पहल किया जाए और हम लोग को इससे निजात दिलाया जाए, यही हमसे कामना करते हैं और कंपनी का माध्यम से यही विचार को प्रकट करना चाहते हैं। और भी है पायलट हैं जो हम उनसे जानेंगे कि समस्याओं को लेकर आप लोग किन से मांग रखे हैं और किस तरह से आप लोग परेशानी झेल रहे हैं और क्या कुछ मांग कर रहे हैं। सर, हम लोग के साथ में बहुत सारी परेशानी है। गाड़ी चलाते में कंपनी के द्वारा इतना शोषण किया जा रहा है कि जब अगर गाड़ी पंचर भी हो जाती है तो हम लोग को खुद अपना पैसा से पंचर बनाया जाता है। एसीओ को बोला जाता है कि हम लोग को सर पंचर बनाने का पैसा दिया जाए, तो बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है। और गाड़ी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, कभी ब्रेक फेल हो जाती है, कभी स्टीयरिंग फेल हो जाती है, किसी का बरसात का मौसम है वाइपर नहीं चल रही है। अभी जो मुख्य मांग क्या मांग करते हैं आप? मुख्य मांगे सर हम लोग का ये है कि हम लोग समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए और सभी को एक बराबर में एक कैटेगरी में रखा जाए, ना कि अलग अलग थीम में बांटा जाए। और पीएफ, एसआई, मेडिकल बीमा होना चाहिए हम लोग, क्योंकि रात बिरात में हम लोग चलते हैं, कहीं भी कुछ भी घटना हो सकती है। क्या लगता है अभी जो गरीब मरीज अभी अस्पताल में आप लोग का इंतजार कर रही है, अभी आप लोग यहाँ धरने पे हैं, क्या सरकार को मानना चाहिए या आप लोग इसको लेकर क्या चिंतित हैं कि गरीब अभी इंतजार कर रहे हैं आपका? सर, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत चिंतित है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि पब्लिक को मतलब कि हम लोग परेशानी हो। हम लोग भी बेबस होकर मतलब हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग का भी घर परिवार है। कभी किसी को 2500, कभी 5000, किसी को 7000 पेमेंट दिया जाता है, जिससे हम लोग को घर द्वार नहीं चलाने में बहुत सारी कठिनाई हो रही है। सरकार को ये चीज होना चाहिए कि हम लोग को जब 7 साल 8 साल पुराना स्टाफ हो गए हैं कंपनी में, कंपनी चेंज हो रही है लेकिन स्टाफ हम लोग वही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा हम लोग के लिए। सरकार को तो सोचना पड़ेगा ही, क्योंकि जिस तरह से अभी धरने पे हैं ये लोग, एक तो गरीब की जिंदगी और मौत का सवाल यही जो ड्राइवर है ले जाते हैं रांची रिम्स धनबाद से, और धनबाद में जो पीएमसीएच यानी शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, वहां पर कई ऐसे मरीज आते हैं जिसे गंभीर स्थिति में ले जाया जाता है। हम संगठन के कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। आप लोग बताइए क्या कुछ आप कंपनी की ओर से क्या कुछ कहा गया अभी तक? जब से हम लोग उनको 14 दिन पहले हम लोग दे चुके थे आवेदन कि हमारे साथ ये समस्याएं हैं, लेकिन उन लोग को कोई समस्या का सुनने को तैयार नहीं है। वार्ता होती है उनके साथ, वार्ता पर उन लोग साइन भी करते हैं, सहमत भी होते हैं और वार्ता को फिर वो लोग खारिज भी कर देते हैं। आज तक कोई भी वार्ता को सफलतापूर्वक किसी भी जिला में या पूरे झारखंड में अप्लाई नहीं किया गया। सिर्फ वार्ता करते हैं, हमारे साथ यहाँ न्याय होगा, आपका समान पेमेंट मिलेगा, गाड़ियाँ का मेंटेनेंस होगा और आप लोग का सैलरी 1 से 7 तक के बीच में आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बोलते हैं, करके अभी तक नहीं दिखाए। अभी तक ये कंपनी 6 महीना हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारा जितने भी कर्मचारी लोग हैं किसी का सैलरी सही रूप से नहीं दिया गया। किसी को 4000 5000 करके दिया जाता है और किन्हीं को तो वो सैलरी भी नहीं दिया जाता है। तो ये है हमारे धनबाद से जो 108 चालक हैं और सहकर्मी भी है। अब दोनों में वार्ता सरकार या समाधान की जो फाउंडेशन है उनसे और इन लोगों के बीच कब ये समाधान होता है और कब ये गाड़ियां दौड़ती है। आप बने रहे जेपी भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।